पुनीत भाई, कहीं वो जो कर्ज मूवी आई थी उसकी तो कहानी नहीं बना दी तुमने? नहीं रे भाई, पहले कहानी पढ़ो, बहुत मजेदार कहानी है। मिल्क डेट, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, बी यहाँ पे साइलेंट होता है, ओके, लेकिन लिखा जाता है तो इसको पढ़ेंगे डेट। मिल्क डेट, दूध का कर्ज। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे टाउन यानी कि कस्बे में, देयर लिव्ड अ पुअर बॉय। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट, कोई मीनिंग नहीं है। लिव्ड रहता था या रह रहा था। अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, हु जो ग्रू अप, यानी कि ग्रू अप होता है, जैसे ग्रो अप होता है कि बड़ा होना, वैसे ही ग्रू अप, वह बड़ा हुआ। सेलिंग, बेचकर। न्यूज़पेपर, जो अखबार होता है, उसको बेचकर वह बड़ा हुआ। हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस होता है घर घर, तो वह घर घर अखबार बेचकर बड़ा हुआ। एक गरीब लड़का है वो, छोटे से एक टाउन के अंदर रहता है। ही यूज टू मेक इनफ मनी, ठीक है। अब यहाँ पे ही यूज टू लिखा है, ठीक है, जैसे कोई पास्ट के अंदर कोई काम अपन करते रहते हैं उसके लिए, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, तो वैसे ही यूज टू मेक मनी। मेक मनी होता है कि पैसा कमाना, पैसा बनाना, तो वह क्या है, वह कर लेता था, वह बना लेता था या वह कमा लेता था। इनफ मनी यानी कि पर्याप्त पैसा है, वह कमा लेता था, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कमा लेता था टू फाइनेंस हीज एजुकेशनल एक्सपेंसेस। फाइनेंस होता है कि किसी चीज़ का खर्च उठाना, ठीक है, तो वो खर्च उठाने के लिए किसका, एजुकेशनल, उसका जो शिक्षा है, उसकी जो पढ़ाई है, उसके एक्सपेंसेस, उनका खर्चों का, पढ़ाई के खर्चों का खर्च उठाने के लिए वह इनफ मनी यानी पर्याप्त पैसा जो है वो कमाता था। ही वॉज ट्रैवलिंग, ठीक है, वह यात्रा करता था। ट्रैवल होता है यानी कि कहीं जाना आना, तो वह यात्रा करता था। फ्रॉम से होम टू होम, यानी कि घर से घर पे, ठीक है, यानी कि वह घर घर जाके यात्रा करता था, ऐसा कहने का मतलब है। लाइक एवरी डे, ठीक है, तो वह अब मतलब हर दिन जो है यात्रा कर रहा था, हर दिन की तरह। एवरीडे होता है हर दिन, लाइक एवरीडे हर दिन की तरह। ही वॉज ट्रैवलिंग, वह यात्रा कर रहा था। फ्रॉम होम टू होम, घर से घर तक जा रहा था। डिलीवरिंग, डिलीवर होता है पहुंचाना, जैसे सामान डिलीवर करते हैं, कहीं पे पहुंचा देते हैं, वैसे ही डिलीवरिंग, पहुंचाते हुए। न्यूज़पेपर्स, जो अखबार हैं उनको पहुंचाते हुए या उनको बांटते हुए। इवन व्हेन, इवन व्हेन यानी कि जब भी, फिर भी आप कह सकते हो। ही फेल्ट सिक, ही फेल्ट वह महसूस कर रहा था या उसने महसूस किया। सिक यानी कि बीमार। एंड और हंग्री, हंग्री होता है भूखा, तो उसने भूखा और बीमार महसूस किया। फिर भी वह जो है न्यूज़पेपर बांटने के लिए अपनी जो यात्रा है वो कर रहा था घर से घर पे, कहने का मतलब ये है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। दैट कि ही कुडंट कंटिन्यू, ठीक है, ही कुडंट, ठीक है, वह यहाँ पे आ गया सकना, कि वह सकता है, नहीं सकता है। ही कुडंट, वह नहीं सकता है। कंटिन्यू, कंटिन्यू होता है जारी रखना, वह जारी नहीं रख सकता है। मच लॉन्गर, मच लॉन्गर अधिक समय के लिए, समय को इंडिकेट कर रहा है मच लॉन्गर, यानी कि और अधिक समय के लिए जो है वो ये जारी नहीं रख सकता, यानी कि वो जो न्यूज़पेपर बांटने का काम है वो आगे और नहीं कर सकता है, क्योंकि वह बीमार भी है और भूखा भी है। ही वॉज सो फेमिस्ट, ठीक है, फेमिस्ट क्या होता है, यानी कि भूखा होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगना। तो ही वॉज सो फेमिस्ट, वो इतना भूखा था, ठीक है, कहेंगे कि वह ही वॉज सो फेमिस्ट, वो इतना भूखा था। दैट की ही प्रोसीडेड, प्रोसीड होता है कि आगे बढ़ना, ठीक है, तो ही प्रोसीडेड, वह आगे बढ़ा। टू गो, जाने के लिए। टू वन ऑफ द हाउसेस, यानी कि वो इतने घरों में जा रहा था, उनके लिए आया हाउसेस, तो बहुत सारे घर हैं, उनमें से वन यानी एक, यानी किसी एक घर में जाने के लिए वह आगे बढ़ा। एंड और आस्क, पूछा। फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी भोजन मांगने के लिए वह, पूछने के लिए वह आगे बढ़ा, कहेंगे। व्हेन, जब। ही नॉक्ड, ठीक है, इसको कनॉक्ट नहीं पढ़ते हैं, नॉक पढ़ेंगे, ठीक है। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। एट द डोर, दरवाजे पर, ठीक है, उसने जैसे दरवाजे पर खटखटाया। ही वॉज सरप्राइज, वह क्या था, सरप्राइज होता आश्चर्यचकित होना, तो वह आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर। अ लवली यंग गर्ल, एक लवली यानी कि प्यारी, यंग गर्ल यानी कि जवान लड़की। आंसर इट, आंसर होता है, देखो इसको आंसर नहीं पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, आंसर। आंसर इट यानी कि जवाब दे करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जवाब देने का मतलब है कि उसने दरवाज़ा खोला, ओके, तो उसने दरवाज़ा खोला, एक जवान लड़की ने, प्यारी लड़की थी, लिखा है, लवली भी लिखा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द गर्ल, उस लड़की से। फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर,
ठीक है, फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर। क्या हो गया मतलब कि उसने पूछा, मांगा, ये सारे आस्क में आ जाते हैं। तो उसने मांगा द गर्ल, लड़की से, फॉर अ ड्रिंक, के लिए, अ ड्रिंक, पीने के लिए, ऑफ वाटर, पानी, आफ्टर मच डिलिबरेशन। आफ्टर मच यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, आफ्टर यानी कि के बाद, मच डिलिबरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा, डिलिबरेशन होता है सोच विचार के, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद में उसने जो है एक गिलास जो है वो पानी का मांगा, कि पीने के लिए पानी मांगा, गिलास में नहीं कि पीने के लिए पानी के। तो द यंग गर्ल, जो जवान लड़की है, सो उसने देखा, द बॉयज प्रेडिकमेंट, ठीक है, जो लड़के हैं उसका प्रेडिकमेंट होता है कि उसकी जो दुर्दशा है वो उसने देखी, लड़के की दुर्दशा देखी, एंड और ऑफर्ड हिम, ठीक है, ऑफर हिम यानी कि उसे दिया, अ जग ऑफ मिल्क, एक जग दिया मिल्क का, यानी कि दूध का एक जग जो है वो उस लड़की ने उस लड़के को दे दिया उसकी दुर्दशा देख के, प्रेडिकमेंट, ठीक है, दुर्दशा देख के। द बॉय, जो लड़का है, गल्प्ड द मिल्क, ठीक है, गल्प का मतलब होता है गटक लेना, ठीक है, तो वो गटक गया या निगल गया, तो गटक नहीं आएगा यहाँ पे, द मिल्क, दूध को, एंड और थैंक्ड, धन्यवाद किया, द काइंड हार्टेड गर्ल, काइंड हार्टेड यानी कि दयालु दिल वाली जो लड़की है उसका उसने धन्यवाद किया, विथ अ सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, सरप्राइज एक्सप्रेशन यानी कि ऐसे सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित, एक्सप्रेशन होता है मुख के भाव, जैसे आकृति बनाते हैं ना अपन ऐसे कि अरे सरप्राइज वाले, हाँ ऐसे, तो उसने सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन लिए, आश्चर्यचकित वाले भाव के साथ में उस लड़की को उसने थैंक यू किया। व्हाट डू आई पे यू फॉर दिस मिल्क, व्हाट डू, क्या, आई पे, मैं भुगतान करूं, यू, आपको, फॉर दिस मिल्क, इस दूध के लिए मैं आपको क्या भुगतान करूं, द बॉय, जो लड़का है, इंक्वायर्ड, उसने पूछा कि भाई आपने दूध पिलाया उसके लिए मैं आपको क्या भुगतान करूं। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कंपनसेशन, आई एम नॉट लुकिंग, ठीक है, लुक मतलब वैसे देखना होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है कि मैं उम्मीद कर रही हूँ या मैं आभा कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ। फॉर एनी कंपनसेशन यानी कि किसी भी कंपनसेशन, मुआवजा जो होता है उसके लिए मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फॉर, के लिए, ऑल ऑफ दिस यानी कि ये जो सब है, यानी मैंने आपको ये सब दूध पिलाया है उसके लिए मैं कोई भी मुआवजे की आशा नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे कुछ दो। द गर्ल, जो लड़की है, सेड, उसने कहा, सॉफ्टली यानी कि बहुत ही आराम से, धीरता से उसने ये कहा। द किड यानी कि जो लड़का है, ग्रीटेड द गर्ल, तो ग्रीट मतलब होता है नमस्कार करना या अभिवादन करना, जो लड़का है उसने अभिवादन किया, द गर्ल, लड़की का, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार उसका अभिवादन किया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, ठीक है, बॉटम का मतलब तो तल होता है, बॉटम ऑफ हिज हार्ट का मतलब हुआ कि एकदम दिल से, अंदर से उसने जो है उसका नमस्कार किया, अभिवादन किया उसका। एंड और वॉकड अवे, वॉक होता है चलना जाना, वॉकड अवे यानी कि चला गया, दूर चला गया। सेवरल ईयर्स हैड गॉन बाय, ठीक है, सेवरल ईयर्स, सेवरल का मतलब होता है कुछ या कई, ईयर्स यानी कि जो कुछ साल है, हैड गॉन बाय यानी कि जा चुके थे, बीत चुके थे, कुछ साल बीत चुके थे। द यंग गर्ल, जो जवान लड़की है, वॉज, थी, अ ग्रोन वुमन, ग्रोन मतलब होता है वयस्क, ठीक है, यानी कि बड़ी हो चुकी है वो, वयस्क, वुमन यानी कि महिला थी, एक वयस्क महिला थी, जो जवान लड़की है वो वयस्क महिला थी। ट्रेजिकली होता है कि दुर्भाग्यवंश यानी कि कुछ ऐसा हो गया दुर्भाग्य से, यानी कि कुछ बुरा हो गया ऐसा अपन कह सकते हैं, दुर्भाग्यवंश। द यंग वुमन, जो जवान औरत है, वॉज आइडेंटिफाइड, ठीक है, उसकी शिनाख्त की गई या उसकी पहचान की गई, विथ, के साथ, अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, वेरी रेयर यानी कि बहुत ही दुर्लभ, फॉर्म होता है प्रकार, तो बहुत ही दुर्लभ प्रकार ऑफ, किसका, न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमाग से संबंधित जो बीमारियां होती है उनको न्यूरोलॉजिकल कहते हैं। डिसऑर्डर होता है विकार, तो न्यूरोलॉजिकल विकार है, कोई बीमारी है बहुत ही दुर्लभ प्रकार की, उससे उसकी पहचान हुई यानी कि उसके अंदर वो बीमारी जो है वो थी। शी वॉज, वह थी, हॉस्पिटलाइज यानी कि उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था, एट द बेस्ट हॉस्पिटल यानी कि सबसे अच्छे जो अस्पताल है उसमें उसको भर्ती थी, वो भर्ती की गई थी, भर्ती थी वहाँ पे। एज हर हेल्थ बिकम यानी कि जैसे जैसे हर हेल्थ यानी कि उसका जो स्वास्थ्य है
बिकेम यानी कि हो रहा था, मोर क्रिटिकल यानी कि और भी ज़्यादा गंभीर। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर होना, ठीक है, यानी कि बस अभी मरने वाला हो या एकदम हालत ख़राब हो गए हो तो क्रिटिकल कहेंगे उसको, कि उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो वो क्रिटिकल थी बाय द डे, यानी बाय द डे यानी डे बाय डे अपन कहते हैं कि दिन पर दिन। तो दिन पर दिन जो है उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। राजेश, अब राजेश लड़का है। अब वेल नोन होता है कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर कह लो आप या प्रसिद्ध कह लो डॉक्टर। तो प्रसिद्ध डॉक्टर है। वॉज अवेलेबल यानी कि उपलब्ध था। इन दैट हॉस्पिटल यानी कि उस जो अस्पताल है उसके अंदर ये जो राजेश जो लड़का है ये उपलब्ध था या अवेलेबल था। द फिजिशियंस यानी कि जो फिजिशियन भी क्या होते हैं, चिकित्सक ही होते हैं, जो कि फुल बॉडी का ऐसे उनको पूरा ज्ञान होता है, जैसे जनरल फिजिशियन कहते हैं ना वैसे ही। तो जो फिजिशियन है, चिकित्सक है, एट द हॉस्पिटल अस्पताल में, हैड आस्क्ड हिम उन्होंने पूछा, ठीक है, हिम या राजेश के लिए आए तो उससे पूछा, इन स्पेसिफिकली विशेष रूप से, टू चेक हर यानी कि उसकी जांच करने के लिए। चेक होता है जांच करना, चेक हर यानी वो जो औरत है उसकी जांच करने के लिए जो बाकी जो हॉस्पिटल के चिकित्सक है उन्होंने पूछा विशेष रूप से कि राजेश जी आप जांच कर दो इनकी। डिस्पाइट हीज एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज, डिस्पाइट के बावजूद, ठीक है, जनरली होता है ना इसके बावजूद उसके बावजूद, वैसे ही के बावजूद ही इज एक्सेप्शनल होता है कि असाधारण, एक्सपर्टीज यानी कि विशेषज्ञता, यानी कि होता है ना कि भाई उस काम में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, यानी कि वो काम उसकी उंगलियों पे रहता है, वो कर देता है उस काम को भी, एक्सपर्टीज है उसके पास में, यानी कि विशेषज्ञता है उसके पास में। तो डिस्पाइट हीज एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज यानी कि उसकी ये असाधारण विशेषताओं के बाद भी डॉक्टर राजेश जो है फाउंड पाते हैं, द लेडीज एलिमेंट जो औरत है, महिला है, तो उसका जो एलिमेंट होता है रोग, डिजीज जिसको कहते हैं, तो वो टू बी है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली होता है अत्यंत, डिफिकल्ट कठिन है, टू क्योर यानी कि इलाज करना। तो इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेश जो है वो ये पाते हैं कि इस औरत की जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है टू क्योर यानी कि बचाने के लिए, इलाज करने के लिए। ही वॉज वह था, नेवरदलेस होता है फिर भी, तो फिर भी अब यहाँ से सेंटेंस जो है यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ही वॉज एबल वह सक्षम था, टू ट्रीट इलाज करने में, हर सिकनेस यानी कि उसकी जो बीमारी है उसको, आफ्टर के बाद, मच प्रिजर्वेंस क्या होता है कि जो लगन होती है तो उसके लिए, तो लगन, काफ़ी लगन एंड और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत और लगन के बाद वह जो है वो सक्षम हुआ या सक्षम था उसकी बीमारी जो है उसको ठीक करने के लिए। द लेडी यानी कि जो औरत है, महिला है, वॉज थी, फाइनली क्योर्ड, फाइनली अंततः क्योर्ड यानी कि बचाई जा सकी, उसका इलाज हो चुका था, तो उसका इलाज हो चुका था, ऑफ द कंडीशन यानी कि वो जो इसकी स्थिति थी, यानी कि उसको जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था वो जो स्थिति थी उससे उसको क्योर हो चुकी थी वो। आफ्टर डिलीजेंट थेरेपी, डिलीजेंट होता है कि कड़ी या मेहनती अपन कहेंगे, थेरेपी यानी कि चिकित्सा, एंड और ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी, तो कड़ी निगरानी और उसकी चिकित्सा के बाद में उसकी जो वो स्थिति थी उससे वो क्योर हो चुकी थी, उससे वह उसका इलाज हो गया था। ऑल ऑफ द डॉक्टर्स यानी कि जितने भी जो चिकित्सक थे, कॉम्प्लीमेंट होता है सराहना करना, ठीक है, जैसे किसी को ने नई ड्रेस पहनी है तो आप कॉम्प्लीमेंट देते हो कि भाई ड्रेस अच्छी लग रही है, तो आप उसकी सराहना कर रहे हो। तो ऑल ऑफ द डॉक्टर्स सभी डॉक्टरों ने कॉम्प्लीमेंटेड यानी सराहना की, हिम उसकी यानी कि डॉक्टर है उसकी, राजेश जी हैं उनकी सराहना की, ऑन हीज डेडिकेशन, उसके डेडिकेशन होता है कि निष्ठा या जो समर्पण जो है उसका किसी काम को लेकर के, तो उसके लिए उन्होंने उसकी सराहना की। द लेडी यानी कि जो महिला है, ऑन द अदर हैंड होता है कि दूसरी तरफ जो महिला है, वॉज थी, कंसर्न होता है अपना कि
चिंतित होना, ठीक है। तो कंसर्न, वॉज कंसर्न यानी कि वह चिंतित थी, अबाउट के लेकर, किसके विषय में वो चिंतित थी, द हॉस्पिटल बिल कॉस्ट, यानी हॉस्पिटल यानी कि जो अस्पताल है उसके जो बिल कॉस्ट यानी कि उसका जो मतलब कितना पैसा देना होगा, कॉस्ट है उसका, खर्च जो है उसको लेकर के वो जो महिला है वो चिंतित थी, भाई अब पता नहीं कितना खर्चा मुझे देना होगा। हर फैमिली, उसका जो परिवार है, हैड यानी कि उसके पास था, जस्ट अ स्मॉल सम ऑफ मनी, स्मॉल सम ऑफ मनी होता है कि बस कुछ ही रकम, कुछ ही जमा रकम कह सकते हैं अपन, इन द बैंक यानी कि जो बैंक होती है उसके अंदर उसकी फैमिली के पास में बस एक छोटा सा जमा पैसा था। विच वॉज, जो वॉज था, इनसफिशेंट यानी कि अपर्याप्त था, टू कवर द कॉस्ट ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। टू कवर, कवर करने के लिए, द कॉस्ट यानी कि जो खर्चा है या जो लागत है उसको, किसकी, थेरेपी, थेरेपी यानी जो चिकित्सा है, एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ये भी चिकित्सा से संबंधित है कि इलाज, तो जो चिकित्सा और जो इलाज है उसकी जो लागत है उसको कवर करने के लिए इनसफिशिएंट था, उनका जो पैसा था अपर्याप्त था। वंस द लेडी इवेंचुअली रिसीव्ड, ठीक है, वंस का एक बार होता है लेकिन यहाँ पे सेंस बनेगा कि जैसे ही द लेडी यानी कि जो महिला है, इवेंचुअली आखिरकार, रिसीव्ड प्राप्त किया उसने, द हॉस्पिटल बिल यानी कि जो अस्पताल का बिल है, जैसे ही उसने प्राप्त किया, शी वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक होता है एकदम झटके से लगना, पीछे लग जाना या ऐसे स्तब्ध हो जाना, ठीक है, या हैरान हो जाना आप कह सकते हो। शी वॉज टेकन अबैक, वह हैरान थी। शी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, द बिल विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, जो बिल है, अस्पताल का बिल है, उसको उसने स्वीकार किया, ट्रेम्बलिंग हैंड यानी कि ऐसे कांपते हुए हाथों से उसने जो बिल है उसको उसने स्वीकार किया कि लाओ भाई बिल तो दे दो। शी वॉज शॉक्ड, वह क्या थी, शॉक थी, एकदम हैरान थी, स्तब्ध थी, टू क्या करके, डिस्कवर यानी कि पा करके, दैट की द बिल हैड बीन स्ट्रक्ड आउट, जो बिल है, हैड बीन यानी कि किया जा चुका था, क्या, स्ट्रक आउट, स्ट्रक आउट होता है कि काटा जा चुका था, ठीक है। स्ट्राइक की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब वैसे तो होता है प्रहार करना, किसी का ऐसे गला वाला काट देना, लेकिन यहाँ पे बिल के लिए आया है तो स्ट्रक्ड आउट यानी कि जो बिल है उसको काटा जा चुका था, एंड और कैंसिल्ड यानी कि रद्द किया जा चुका था कि अब उसको देने की ज़रूरत नहीं है, कहने की बात है। एंड और दैट बिहाइंड द बिल, ठीक है, दैट यानी कि उस द बिल यानी कि उस बिल के बिहाइंड, पीछे, उस बिल के पीछे, वॉज अ मैसेज यानी कि एक संदेश था, रिटन बाय डॉक्टर राजेश, जो डॉक्टर राजेश हैं उनके द्वारा लिखा गया एक संदेश था। क्या संदेश था, द लेटर रीड यानी कि जो पत्र है उसने पढ़ा, या लेटर रीड यानी कि जो पत्र है वो क्या कह रहा है, कहने की बात है। बिल पेड, तो जो बिल है, पेड यानी कि भुगतान उसका किया जा चुका था या किया गया। ईयर्स अगो यानी कि सालों पहले, विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि एक गिलास दूध से उस बिल का जो भुगतान है वो किया जा चुका या किया गया, तो ऐसा उस लेटर के पीछे लिखा हुआ था, द लेटर रीड, ठीक है। तो इसी के साथ में ही कहानी कंप्लीट हो गई अपनी कि भाई सालों पहले जब वो लड़का न्यूज़पेपर बेच के ऐसे थोड़ा ऐसे थका हारा सा था, भूखा सा था, तो वो एक घर पे गया और वहाँ पे लेडी से उसने मांगा कि भाई कुछ, उसने तो पानी मांगा लेकिन लेडी बहुत दयालु थी, तो उसने दुर्दशा उसकी देखी और उसको उसने दूध दे दिया। तो उस दूध का जो कर्ज है उस लड़के ने उसकी जो भी सर्जरी वगैरह है, इलाज वगैरह है, वो करके चुका दिया। तो इसी के साथ में ही कहानी कंप्लीट हो गई अपनी। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।